तीन ऋण हैं हमारे ऊपर, तीन लोन चल रहे हैं हम लोगों पर, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इसलिए ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं, उसमें तीन धागे होते हैं, एक देव ऋण का, ऋषि ऋण का, पितृ ऋण का। इसलिए ब्राह्मण जो भी कर्म करता है, अब मैं कथा सुना रहा हूं, इसका जो भी पुण्य मिलेगा उस पुण्य से मेरे तीनों ऋण घटने लगेंगे। मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाऊंगा, उसका जो पुण्य मिलेगा, ये धागा अगर ये जनेऊ मेरे यज्ञोपवीत मेरे कंधे पर है, तीन ऋण घटने लगेंगे। इसलिए ब्राह्मण लोग जनेऊ धारण करते हैं, ताकि वो जीवन में फिर जो भी पुण्य कर्म करते हैं उससे उनका ऋण चुकने लगता है। लेकिन सब लोग जनेऊ धारण नहीं करते, यज्ञोपवीत नहीं पहनते, तो वो केवल श्राद्ध दिनों में अपने देवताओं का भाव रखें। श्राद्ध से याद आया, एक लीला सुना देते हैं, आज विश्राम है कथा का। हमारे व्रजमंडल में साल भर उत्सव चलते हैं। जनवरी में मकर संक्रांति से शुरू होगा, वसंत पंचमी आएगी, 40 दिन की होली चलती है। होली के बाद में भी फिर उत्सव चलते रहते हैं। आजकल रथ यात्रा की तैयारी चल रही है, स्नान पूर्णिमा निकल के गई है। दुनिया भर, भारतवर्ष में पूरे सब जगह ठाकुर जी रथ में बैठ जाएंगे, रथ यात्रा करेंगे। रथ यात्रा के बाद फिर जन्माष्टमी की तैयारी, फिर राधाष्टमी की तैयारी, फिर शरद पूर्णिमा की तैयारी, आदि आदि कुछ ना कुछ उत्सव चलते रहते हैं। केवल 15 दिन ऐसे हैं जब कोई उत्सव नहीं होता। कब? श्राद्ध के दिनों में। क्यों? श्राद्ध के दिनों में सब लोग अपने घरों में रहते हैं, अपने पितरों का अर्पण करते हैं, इसलिए कोई उत्सव नहीं होता। तो जब ठाकुर जी और श्री जी लीला कर रहे थे, उन दिनों में भी नंद बाबा और वहां वृषभानु बाबा ने नियम बना रखे थे, लाला लाली दोनों के लिए, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, गैया चरानो 15 दिन आए होए गो। क्यों? लाला अपने पितरन को श्राद्ध करेंगे। तो ठाकुर जी तो गैया चराने के बहाने श्री जी से मिलवे जामे, अब यहां बाबा जाने ही ना दे रहे, अब क्या करें। तो सांझी उत्सव होते हैं 15 दिन। जो लोग वृंदावन जाते रहते उनको पता होगी सांझी किसे कहते हैं। जल के ऊपर, पानी के ऊपर रंगोली जैसी बनाई जाती है, पानी के ऊपर परात में पानी भर के उस पर रंगोली बनाते हैं और उसमें ठाकुर जी की कोई लीला बनाई जाती है। क्योंकि श्याम सुंदर मिलने नहीं आ रहे हैं और यहां किशोरी जी नहीं मिल रही हैं, तो वहां दूर बैठी हुई किशोरी जी, यहां दूर बैठे श्याम सुंदर, दोनों आपस में यहां ग्वाल बाल सांझी बना के लाला को सुख देते हैं, वहां सखियां सब सांझी बना के श्री जी को सुख देते हैं। एक बार ठाकुर जी एक श्यामा सखी बन के जाते हैं और अपने आप को बहुत सुंदर सांझी बनावे वारी बता में बरसाने गए। वहां जाकर के ललता विशाखा तक मुंह पे बहुत जोर की सांझी बनानी आवे, बनवाए लो। तब सांझी बनाते हैं तो किशोरी जी उनकी सांझी बनाते हुए देख के कहे में, अरे सखी तू मुंह को सिखाए दे। तो ठाकुर जी कहें आओ बैठो, और उनके हाथ से सांझी बनवाते हैं। तो सांझी में ठाकुर जी की लीला प्रकट करते हैं। कई लीलाएं, एक लीला आती है कि किशोरी जी और उनकी जो अष्ट सखियां हैं ना, वे सब लगभग एक जैसी ही हैं देखने में। किशोरी जी की सुंदरता तो अद्भुत है ही, पर ललता विशाखा आदि सखियां भी कम नहीं है। यदि कभी किशोरी जी जैसा श्रृंगार ललता जी कर लेती हैं, विशाखा जी कर लेती हैं, या अन्य सखियां कर लेती हैं, तो कई बार तो वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया ललिता जी को ही किशोरी जी मान लेते हैं। अरे किशोरी जी आओ गोदी में बैठो। तब ललिता जी कहते हैं मैं ललिता हूं। अच्छा, बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, नेत्र भी एक जैसे हैं, कान भी एक जैसे, नासिका भी एक जैसी, बस श्रृंगार विशेष श्री जी का होता है और श्री जी के रूप में प्रधानता स्वभाव की है। लोग सुंदर तो बहुत होते हैं, आंखें सुंदर होती हैं, नाक सुंदर होते हैं, स्किन सुंदर होती है, त्वचा बढ़िया होती है, शरीर बढ़िया होता है, पर स्वभाव अच्छा नहीं होता। तो हमारी किशोरी जी की पहचान स्वभाव से होती है। उनके स्वभाव, कितना सुंदर स्वभाव है,
सहज स्वभाव पढ़ो। ध्रुवदास जी गाते हैं, नवल किशोरी जू को सहज स्वभाव पढ़ो। सहज, ये पद याद होना चाहिए आपको। इस पद से किशोरी जी की पहचान होगी। सहज स्वभाव, सहज मतलब डाउन टू अर्थ। कल मुझे किसी ने लिख के दिया था, महाराज जी गुलाम खां का चरित्र सुनाइए। मैंने सुनाया था एक बार। कैसा स्वभाव है किशोरी जी का। एक गुलाम खान नाम के व्यक्ति बरसाने में जन्मे थे, वो मुसलमान, लेकिन सारंगी बजाना जानते थे, बहुत बढ़िया सारंगी बजाते थे। तो रोज श्री जी के मंदिर में जाते और वहां के ब्रजवासी जो समाज गाते थे वहीं गुलाब खां बैठते और सारंगी बजाते थे। उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। अब इतने साल श्री जी के मंदिर में सेवा की तो उन्होंने भी धर्म से उठ करके अपनी बेटी का नाम राधा ही रखा, गुलाब खान, और बेटी का नाम राधा। सत्य घटना है। कभी बरसाना जाओ तो पीली पोखर जाना, पीली पोखर के पास में चबूतरा है गुलाब खान का। तो गुलाब खान की बेटी हुई, नाम क्या रखा? राधा। बेटी जब धीरे धीरे बड़ी हो गई तो उसको लेके जाते, और वहीं समाज में जब वो सारंगी बजाते सब गाते तो बेटी भुजा उठा के वहां नृत्य करती थी, रोज नाचती थी। जब मैं कीर्तन गाता हूं तो यहाँ कई सारे बालक नृत्य करते हैं, पर एक भैया हैं वो अपनी छोटी सी लाली को ऐसे लेके नचाते हैं। उनकी लाली जितनी देर कीर्तन चलता है ऐसे ही हाथ करके खड़ी रहती है, बहुत अच्छा लगता है। देखो हो रही, हाँ ये देखो इसको जब जब उठाते हैं इसको पता है कि मुझे ताली बजानी है, हाथ ऐसे करना है। देखो पेसिफायर पी रही हैं, कथा सुन रही हैं। लालियां जिनके यहां होती है ना, बहुत सौभाग्यशाली। तो गुलाब खान के लाली हुई और नाम रखा राधा। तो छोटी सी लाली को लेके जाते थे मंदिर में, श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाते, वो नाचती, और उसको देख करके सब गुसाई जन हमारे बरसाने के सब कहते, अरे गुलाब तू रोज लाए कल लाली, देख ऐसी ठुमक ठुमक करके नृत्य करे पूरे मंदिर में, कैसी बढ़िया लगे। धीरे धीरे बड़ी हुई। अच्छा, एक घटना हुई थी कि जब इनके लाली हुई तो बालिका को जन्म देते ही इनकी पत्नी पधार गई थी। तो घर में कोई नहीं था, केवल एक बेटी और गुलाब खान। धीरे धीरे वो लाली बड़ी हुई। जब उम्र उसकी 18-19 वर्ष की हो गई तो फिर सब गुसाइयों कहते थे, गुलाब खान आके कोने में बैठ के सारंगी बजाते थे श्री जी के मंदिर में, समाज में। उन्हीं से कुछ प्रसाद मिलता, कभी दक्षिणा भी मिल जाती, उसी से घर चलता था उनका। तो सब गुसाई लोग बोले कि अरे गुलाब, अब लाली बड़ी है गई, या को ब्याह कर दे। हाँ गुसाई जी करूंगा, बस लाडली जी कृपा करें, कर दूंगो। बोले अब कर दे, अब ठीक है उम्र है गई, अब कर दे। लेकिन गुलाब खां चाहते तो मैं ब्याह करना, लेकिन बस ये सोच के रुक जाते हैं कि ये चली गई तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं कैसे रहूंगा। लेकिन कर्तव्य है हर पिता का, पुत्री का ब्याह तो करना पड़ता है। एक योग मौलवी जी का बेटा ढूंढ करके ब्याह कर दिया। विदा होकर के जब इनकी बेटी गई, गुलाब खान की जो स्थिति हुई है, अब सुनिएगा। व्यक्ति जब हंस करके कीर्तन करता है ना, जब प्रसन्न मुद्रा में कीर्तन करता है तो ठाकुर जी केवल सुनते हैं, लेकिन व्यक्ति जब रोता है ना कीर्तन करते करते, कथा सुनते सुनते, नाम करते करते, तो ठाकुर जी बेचैन हो जाते हैं मिलने के लिए कि मैं जाऊं, ये रो क्यों रहा है। अरे भारत में आप सबके परिवार के लोग होंगे, कभी बात करते करते अगर रो जाते होंगे तो आप कहते होंगे ना, कल की फ्लाइट लेके आ रहे हैं हम, आप रो नहीं, हम आ जाते हैं आपके पास। ऐसे ही जब व्यक्ति कथा सुनता है, कीर्तन करता है या नाम जप करता है और रो जाता है ना, तो
ठाकुर जी भी यही कहते हैं, कहां है गरुण जी मेरे, आओ जल्दी लेके चलो इसके पास। रो रहा है, इतना क्यों भावुक हो रहा है? तो गुलाब खान आज तक तो राधा राधा बोलते थे बेटी के नाम से, थे वो नमाजी, अपना नमाज आदि सब करते थे, लेकिन बेटी का नाम राधा है तो कभी राधा जल ले आओ, राधा भोजन ले आओ, राधा चलो चल रहे हैं मंदिर चलेंगे, ऐसे ऐसे बोलते थे। लेकिन अब तो राधा चली गई, अब रोते हैं उसकी याद में। राधा में